सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। मैं आपकी शिक्षिका अनुराधा समयाल फिर आपके समक्ष एक बेहद ही रोचक विषय को लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आज का विषय आपको बेहद ही पसंद आएगा और आप सब उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, आज का जो विषय है ये व्याकरण से संबंधित है। यूँ तो बोलने और समझने में ये बहुत ही इजी लगता है, यानी अगर हम सुनेंगे तो हमें लगेगा कि इसमें समझने लायक है क्या, ये तो हमें आता है। लेकिन बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि व्याकरण पूर्णतः नियमों पर आधारित होता है, यानी नियमों से बाहर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और आज का जो मेरा विषय है, एनीवन गेस वो क्या विषय होगा? नहीं समझे? चलिए मैं आपके संशय का निवारण करती हूँ। मेरे आज के विषय का नाम है चित्र वर्णन, यानी किसी चित्र का वर्णन करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कर सकते हैं। बच्चों याद रखें, चित्र वर्णन करने से पूर्व सबसे पहले हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट, इस चीज़ का ध्यान रखें कि चित्र का वर्णन हमेशा वर्तमान काल में करें, यानी इसे भूतकाल एवं भविष्य काल में लेकर ना जाएं। किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं तो हैं का प्रयोग करें, होगा या था का नहीं। दूसरा, चित्र को समझें, अच्छी तरह से देखें, उनकी बारीकियों को जानने का प्रयत्न करें। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम खुद को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, ऐसा प्रयत्न करें कि आप उसमें डूब जाएं और महसूस करें कि उस जगह पर उस वक्त आप भी उपस्थित हैं, तभी आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दूसरी बात, चित्र वर्णन ऐसा माना जाता है हमेशा 30 शब्दों का होना चाहिए, और ऐसा होता भी है। लेकिन याद रखें, परीक्षक कभी भी शब्दों को नहीं गिनता, इसलिए लिखते समय इस चीज़ की तरफ मत ध्यान दें कि हम गणना करें कि हमारे 30 शब्द कंप्लीट हुए हैं कि नहीं। और एक और महत्वपूर्ण बात, चित्रवन करते समय जो हमारे वाक्य होते हैं उनका आपस में संबंध होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण देकर बताती हूँ। माना कि मैंने आज सुबह सुबह एक दृश्य देखा। क्या देखा? कोई आ रहे थे, उनको स्कूटर से किसी ने टक्कर मार दी, मैंने उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया, अस्पताल। और इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, मैंने अस्पताल पहुंचाया, टक्कर मार दी, वो आ रहे थे। तो जो चित्र होगा उसका आपस में जो संबंध होगा वो टूट जाएगा। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। चलिए मैं आपके समक्ष एक चित्र लेकर आ रही हूँ और हम जानने का प्रयत्न करते हैं उस चित्र के माध्यम से। मेरे लिए भी चित्र नया है और आपके लिए भी नया है। तो हमारे KLM इंटरनेशनल स्कूल से संबंधित, लेकिन वहाँ पर स्कूल तो शो नहीं हो रहा है ना। हम उस चित्र को देखेंगे और जानेंगे कि मैं और आप उस चित्र को देखकर उसका वर्णन किस तरह से कर सकते हैं, उसकी बारीकियों को जानेंगे। चलिए चलते हैं फिर चित्र की तरफ। जैसा कि आप इस चित्र को देखें, मैं भी ध्यानपूर्वक देख रही हूँ, आप भी देखिए। चलिए हम सभी जानने का प्रयत्न करते हैं इस चित्र की बारीकियों को। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि पहले चित्र को समझना पड़ता है, इसकी बारीकियों की तरफ जाना पड़ता है, तब इस चित्र को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, ये चित्र बहुत सुंदर है। इस चित्र को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, सभी बच्चे यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, यानी वर्दी पहने हुए बैठे हैं विद्यालय की। तो इसे देखकर ये लग रहा है कि ये चित्र किसी विद्यालय के बगीचे का है। अब बगीचे को ध्यानपूर्वक देखें तो बगीचे के चारों तरफ हरियाली है। बगीचे के चारों तरफ छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, जो बगीचे की सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। बगीचे की घास को अगर हम देखें, ये इतनी हरी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चे किसी गलीचे के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी इसे देखकर गलीचे का आभास हो रहा है। दूसरी जो बड़ी बात है वो हम ये देख रहे हैं कि ये चित्र पूर्णतः हमें किस चीज़ का मतलब कि संदेश दे रहा है। ये चित्र हमें ये बता रहा है, यहाँ पर इतना सफाई का ध्यान रखा गया है कि जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है, वह हमें ये चित्र बता रहा है। चलिए अब वर्णन करते हैं हम इस चित्र का और जानने का प्रयत्न करते हैं कि इस चित्र का हम चित्र वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं। प्रस्तुत चित्र किसी विद्यालय के बगीचे का है। इस बगीचे के चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल इसकी शोभा को चार चांद लगा रही हैं। बगीचे में हरी हरी घास ऐसे प्रतीत हो रही है मानो किसी ने बगीचे में
गलीचा बिछाया हो और बच्चे उस गलीचे के ऊपर बैठे हों। सभी विद्यार्थी अपने स्कूल की वर्दी पहने हुए हैं और सभी विद्यार्थी कोई खेल खेल रहे हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक इस बच्चे की तरफ दृष्टि डालें तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये इस खेल को जीतने की कगार पर है। इसकी मुस्कुराहट हमें ये बता रही है। सभी बच्चे यहाँ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पूर्णतः इस खेल में लीन हैं। बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं ये चित्र हमें बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। मैंने पहले भी आपसे बच्चों कहा था कि हर चित्र में कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है, कोई ना कोई संदेश होता है। तो ये चित्र हमें ये संदेश दे रहा है कि जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। यानी देखिए ये बगीचा कितना साफ सुथरा है, यहाँ पर सफाई का कितना ध्यान रखा गया है कि ये सफाई ही इस बगीचे में चार चांद लगा रही है। हमें भी जीवन में प्रयत्न करना चाहिए कि हम भी अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। तो ये था हमारा चित्र वर्णन। बच्चों, आपने जाना चित्र वर्णन की बारीकियों को, व्याकरण के नियमों के आधार पर चित्र वर्णन कैसे किया जाता है वो समझा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास बेहद ही अच्छा, रोचक लगा होगा और आप इससे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद।